प्यारे भैया बहनों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम अध्याय 2 बहुपद की सामान्य परिभाषाएं तथा उदाहरणों के माध्यम से इस अध्याय के बेसिक जो भी जानकारी है उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले जो परिभाषा है इसकी, बहुपद किसे कहते हैं? तो बहुपद की परिभाषा है एक चर वाले ऐसे बीजीय व्यंजक जिनके चर की घात धनात्मक और पूर्णांक हो, ऐसे को क्या कहते हैं? बहुपद कहलाते हैं। वो बहुपद कहलाते हैं। तो इसके उदाहरण यदि अपन समझे एग्जाम्पल के रूप में, तो जैसे 3x, ये क्या है? इसका एक उदाहरण हो सकता है। दूसरा उदाहरण यदि अपन समझे तो 2y² + 3, ये भी क्या है? एक बहुपद है। यदि अगला उदाहरण समझे तो 4x² + 6, इसमें जो चर की घात, चर क्या है? x है, उसकी घात जो है वो धनात्मक और पूर्णांक होना चाहिए। तो ये चर की घात क्या है? धनात्मक और पूर्णांक है। तो इस प्रकार से ये बहुपद की परिभाषा है। अगली जो अपनी परिभाषा है अचर राशियाँ। अचर राशियाँ क्या होती है? तो अचर राशियाँ किसे कहा जाता है? उसकी परिभाषा ये है, वे राशियाँ जिनके मान निश्चित होते हैं, कभी भी बदलते नहीं है, फिक्स रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, कभी भी बदलते नहीं है, उन्हें अचर राशियाँ कहते हैं। तो अचर राशियाँ के एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे? तो यदि अपन देखें 1, 2, 3, 4, ये जितने भी मान रहते हैं, जितने भी पूर्णांक रहते हैं, ये सारे क्या है? अचर राशि है। क्योंकि एक का मान यदि अपन कभी भी एक है तो वो कभी चेंज नहीं होगा, है ना, इनका मान कभी भी बदलता नहीं है। तो ये अचर राशियाँ कहलाती है। अगली जो अपनी परिभाषा है वो चर राशियाँ। चर राशियाँ किसे कहते हैं? तो वे राशियाँ जिनके मान अनिश्चित होते हैं, मतलब बदलते रहते हैं, फिक्स नहीं होते हैं, उन्हें चर राशियाँ कहते हैं। जैसे यदि अपन देखते हैं कि किसी सवाल में अपन x मानते हैं तो x की वैल्यू 2 आ जाती है, लेकिन दूसरे सवाल में x मानते हैं तो उसकी वैल्यू 8 आ जाती है ना। तो ये चर है, y है, z है, पूरे अल्फाबेट में अपन कुछ भी ये चर राशियाँ मान सकते हैं। तो ये चर राशियाँ। और अगली है बीजीय व्यंजक। तो बीजीय व्यंजक की परिभाषा क्या है? चर तथा अचर राशियों के मिश्रण को बीजीय व्यंजक कहते हैं। मतलब इनका मिश्रण जिसमें चर भी हो और अचर भी हो। जैसे उदाहरण के रूप में 3x, इसमें चर क्या है? x है और अचर क्या है? 3 है। जैसे दूसरा उदाहरण देखा जाए तो 3x + 2, इसमें चर क्या है? x है और अचर क्या है? 3 और 2। तो इनके मिश्रण से जो व्यंजक बनता है, जो मिश्रण से जो बनता है, वो क्या कहलाता है? बीजीय व्यंजक कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बहुपद के प्रकार। तो बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं घातों के आधार पर और दूसरे होते हैं पदों के आधार पर। तो पहले अपन डिस्कस करेंगे घातों के आधार पर बहुपद कौन कौन से प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले घातों के आधार में रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद मतलब जिसे एक उदाहरण से अपन समझे तो 6x + 3, मतलब जिसकी घात क्या हो? चर की घात 1 हो, एक घात वाला भी इसको कहते हैं। ऐसा बहुपद जिसकी घात कितनी हो? एक घात हो, ऐसा बहुपद क्या कहलाता है? रेखीय बहुपद कहलाता है। दूसरा है नंबर 2 पर द्विघातीय बहुपद। जैसे नाम से स्पष्ट है, जिसकी घात कितनी हो? द्वि मतलब 2 हो। तो इसी उदाहरण से यदि समझे तो 6x² + 3, तो ऐसा बहुपद जिसके चर की घात कितनी हो? 2 हो। 2 घात वाला बहुपद जो होता है वो द्विघातीय बहुपद कहलाता है। आगे तीसरा बहुपद जो होता है त्रिघाती। त्रि मतलब 3, घाती मतलब घात, और बहुपद ऐसा बहुपद जिसकी घात कितनी हो? 3 हो। जैसे इसको इस उदाहरण से समझे तो 6x³ + 3, तो ऐसा बहुपद जिसकी घात कितनी हो? 3 हो, ऐसा बहुपद क्या कहलाता है? त्रिघातीय बहुपद कहलाता है। अगला बहुपद होता है अचर बहुपद। जितने भी पूर्णांक रहते हैं, जैसे 6 है ना, और भी जैसे पूर्णांक रहते हैं 8 रहते हैं, तो इसके ऊपर घात जो होती है वो कुछ भी नहीं रहती है, तो ये अचर बहुपद के अंतर्गत आते हैं। तो अगला है शून्य बहुपद। शून्य बहुपद में कौन सा उदाहरण? जैसे 0 है, 0x² है ना, 0 × x³, ऐसे जो बहुपद होते हैं वो शून्य बहुपद के अंतर्गत आते हैं। तो ये घातों के आधार पर बहुपद हो गए। अब अपन देखेंगे अगला दूसरा प्रकार पदों के आधार पर। पदों के आधार पर बहुपद कौन कौन से प्रकार के होते हैं? तो चलिए पहला अपन देखते हैं एक पदी बहुपद। एक पदी मतलब नाम से स्पष्ट है, ऐसा बहुपद जिसमें कितने पद हो? एक पद हो। तो इसमें जैसे 3x, ये कितना है? पूरा एक पद है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? एक पदी बहुपद कहलाता है। दूसरा है द्विपदी बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें कितने पद हो? पदों की संख्या कितनी हो? 2 हो। जैसे
3x² प्लस 2। तो ये एक पद और ये एक पद कितने हो गए? टोटल 2 पद। तो ऐसा पद जिसमें पदों की संख्या कितनी हो? 2 हो, ऐसा पद क्या कहलाता है? ऐसा बहुपद द्विपदी बहुपद कहलाता है। अगला तीसरा बहुपद है पदों के आधार पर त्रिपदी बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या कितनी हो? 3 हो। जैसे 3x² प्लस 3x प्लस 2। तो ये 3x² एक पद, ये 3x दूसरा पद और ये 2 जो है ये तीसरा पद। तो इसमें पदों की संख्या कितनी होगी? 1, 2 और 3। तो ये पद, ये जो बहुपद है ये कितना क्या कहलाएगा? त्रिपदी बहुपद कहलाएगा। अगला है बहुपद की घात। तो बहुपद की घात क्या होती है? बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात बहुपद की घात कहलाती है। जैसे एक बहुपद दे रखा है 3x² प्लस 3x प्लस 2। तो इसमें बहुपद की जो घात रहेगी तो चर की सबसे बड़ी घात, यहाँ भी चर x है और यहाँ पे भी x चर है, तो इस x की सबसे बड़ी घात कितनी है? 2। तो ये इस बहुपद में घात कितनी हो जाएगी? बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? घात बराबर 2। इस प्रकार से अपन बहुपद की घात निकाल सकते हैं। अगला अपने इसमें 2 फार्मूला आएंगे, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। यदि अपने को एक बहुपद ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 दिया हुआ है तो शून्यकों का योगफल बराबर एक फार्मूला होता है -b/a। इसमें इसको a से भी समझ सकते हैं, माइनस जो होता है वो x का गुणांक, ये एक फार्मूला है ना, इसको फार्मूले को आपको याद रखना पड़ेगा। माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक, x² का गुणांक। ये किसका फार्मूला है? शून्यकों का योगफल का है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि -b मतलब ये x का गुणांक कितना है? x का गुणांक b है, लेकिन इसमें फार्मूले के साथ -b अपने को याद रखना है। ठीक है, x² का गुणांक, तो x² कितना है? a है। तो ये इसको याद रखने के लिए -b/a ये शॉर्ट रूप है इसका। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल योगफल अल्फा प्लस बीटा होता है और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर, इसके लिए क्या फार्मूला होता है? c/a। c/a मतलब जो c आएगा वो क्या है? अचर पद होता है और a वही होगा, a सेम रहेगा, x² का गुणांक। तो इन फार्मूलों का इसमें आगे इस अध्याय में उपयोग होगा, तो इसको आप थोड़ा सा अच्छे से क्लियर कर लें। तो ये कुछ बहुपद के बारे में बेसिक जानकारी थी जो आपको पता होना चाहिए था। उम्मीद करता हूँ कि ये सब जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।